मुक्ति का निवास कहाँ और उसे देने वाला कौन? कबीर साहब पंडितों की प्रत्येक गतिविधियों पर बड़ी तीखी नजर रखते थे। जनता को वह अपनी वाक्पटुता से किस प्रकार बेवकूफ बनाते थे, इस बात को कबीर साहब तत्काल समझ जाते हैं। अन्य बातों की तरह पंडित ब्राह्मणों ने मुक्ति मोक्ष का बहुत ढिढोरा पीट रखा था। वह अपने प्रवचन और सत्संग में अक्सर मुक्ति प्राप्त करने की बहुत बातें किया करते थे, या तो अपने ज्ञान के अहंकार के कारण या फिर अपनी भ्रम भूल के कारण वे ऐसा किया करते थे। ऐसे ही किसी अहंकारी पंडित ने कबीर साहब के सामने भी मुक्ति की बात कर डाली। बेचारे उस पंडित को यह ज्ञात नहीं था कि उसने ऐसा करके बर्रे के छत्ते में, मतलब ततैये होते ना, बर्रे के छत्ते में हाथ डाल दिया है, जिससे अब उसकी दुर्गति हुए बिना नहीं रहेगी। और सचमुच यही हुआ। जब उस पंडित ने कबीर साहब से मुक्ति की बात कही तो कबीर साहब ने उसे यूं कहना प्रारंभ कर दिया। क्या कहा भैया? पढ़ी पढ़ी करूं चतुराई, निज मुक्ति मोही कहो समझाई। कहाँ बसे प्रभु कौन सा गाऊं, सो पंडित मोहु सुनावहु नाहू। चारि वेद ब्रह्म हो निज ठाना, मुक्ति का मर्म उन्हें नहीं जाना। दान पुण्य उन सब बखाना, अपने मरण की खबर ही नहीं जाना। एक नाम है अगम गंभीरा, तैवा अस्थिर दास कबीरा। चिटऊ च्यूटी जहाँ न चढ़ी सके, राई न ठहराए। आवागमन की गमन नहीं, तहाँ सकलो जग जाए। तो भैया कबीर साहब तो महारथी थे, और उनके आगे भैया उनकी सारी, हे पंडित, तुम धर्म शास्त्रों को पढ़कर और उनकी कथाएं वार्ताएं कहकर तथा शास्त्रों की बातों के प्रमाण दे देकर लोगों को मुक्ति के बारे में बताते रहते हो, परंतु मैं कहता हूँ कि तुम वाचिक एवं कर्मकांडी पंडितों को मुक्ति का कोई अनुभव नहीं है। मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य, सामीप्य आदि जिन मुक्तियों की महिमा लोगों को बताते रहते हो, वह तुम्हारी वाक्पटुता एवं बुद्धि विलास मात्र है। तुम मुझे यह बताओ कि तुम्हारा मुक्तिदाता उस ईश्वर का निवास स्थान कहाँ है, किस गांव में निवास करता है? तुम्हारा यह कहना कि ब्रह्मा नामक देवता ने वेदों की रचना की है, परंतु मैं कहता हूँ कि मुक्ति क्या होती है वह भी नहीं जानता है, क्योंकि जो ब्रह्मा अपनी पुत्री के साथ दुष्कर्म करता है वह मुक्ति के विषय में क्या खाक जानेगा। वेदों में दान पुण्य की बातों का मुख्य बखान किया गया है, और वह इसलिए कि दान पुण्य करने से स्वर्गीय विषय भोगों की प्राप्ति होती है। तुम्हारे वेदों को पढ़ने से पता चलता है कि उनमें कल्पित देवी देवता की स्तुतियाँ करने की बात लिखी मिलती है। तुम्हारे वे सब देवता
शक्कर सोमरस शराब पीने वाले हैं। उनके कृतज्ञों से तुम्हारे वेद शास्त्र भरे पड़े हैं। तुम इन कल्पित देवताओं और कल्पित स्वर्गीय विषय भोगों की कल्पना में डूबे रहते हो, परंतु तुम्हें यह पता नहीं है कि तुम्हारी चोटी मौत ने कसकर पकड़ रखी है। वह तुम्हें पकड़कर एक पल में मार डालेगी। तुम लोग ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, हरि, राम आदि किसी एक नाम के विषय में कहते हो कि वह बड़ा ही अगम है और बहुत ही गंभीर है। उसी से उद्धार होगा। इसलिए लोगों को उसी नाम को जपने या उसी में अपने मन को स्थिर करने को कहते हो, परंतु जब तुम्हारे द्वारा बताया गया वह नाम ऐसा है कि उसकी गम ही नहीं है, अर्थात उसका पता न तुम्हें है न अन्य किसी को चल पाया है, उसे क्या कहकर जपा जाए तथा उस पर कैसे स्थिर हुआ जाए। कबीर साहब मुक्ति की महिमा का बखान करने वाले उस वाचिक पंडित से कहते हैं कि चींटी किसी स्थान पर चढ़ जाती है और राई को भी कहीं पर ठहराया जा सकता है, परंतु तुम्हारे द्वारा मुक्ति का स्थान ऐसा बताया जा रहा है कि वहाँ पर न तो चींटी चढ़ सकती है और न ही राई का दाना उस स्थान पर ठहर सकता है। फिर मुझे तुम यह बताओ कि ऐसे स्थान पर सारे संसार के लोगों को जाने की कहते हो, तो वह सब कहाँ कैसे जा सकेंगे। उपरोक्त पद में हम देखते हैं कि कबीर साहब ने चींटी और राई के दाने का उदाहरण दिया है। वास्तव में कबीर साहब ने चींटी को प्रयोग पंडितों के वाणी वचनों के लिए तथा राई का प्रयोग उनकी बुद्धि के लिए किया है, अर्थात पंडित लोगों की वाणी ही मुक्ति की सही विवेचना व्याख्या करने में असमर्थ है, अक्षम है और बुद्धि से भी उसे नहीं समझा जाता है। उसे सारे संसार के लोग कैसे समझ प्राप्त कर सकेंगे। फिर दूसरी बात, इस पद में कबीर साहब कहते हैं कि आवागमन अर्थात कोई आज तक मुक्ति धाम में पहुंचा है और वहाँ की खबर कौन लेकर आया है, इसका भी साक्ष्य आज दिन तक किसी के द्वारा प्राप्त नहीं हो सका है। वहाँ पर लोगों को जानने का व्यर्थ ही ये पंडित लोग झांसा देते रहते हैं दोस्तों।